अरे इतना सारा अनुभव लेके आ रखे हो, बढ़िया सा। और पहाड़ी धरती से हो तो पूरा जो है बम्बारमेंट हो जाना चाहिए, है? आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, दैट इज गुड। लेवल ऑफ एनर्जी, उत्तरकाशी का मोटा अनाज खा रखा है आपने, वो भी अच्छा है। आंसर आप शॉर्ट में दे रहे हैं, दैट इज गुड, वो होना चाहिए। और लेवल ऑफ कंफर्ट है आपके पास, तो ये अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको आपको मेंटेन रखना है। जो आपको करना है, और एंट्री थोड़ा और बढ़िया से कीजिए अपनी। जैसे सर, जैसे जब आप आ रहे हैं तो कंफर्टेबल होके आइए। आप जो है टकराने वाले थे जी सर, तो ये चीज़ का मतलब आप देखना है, जी सर, ऑब्जर्व करना है कहाँ आपको बैठना है, कहाँ वहाँ पे ना हो ऐसा। बट दैट इज़ द नीड, ये नीड होती है कि हम जहाँ जाएं वहाँ बिल्कुल सब उलझ के ना जाएं, सुलझ के जाएं। बिल्कुल प्रॉपर आइए, देखिए मेरी सीट कहाँ है, मेंबर कहाँ है, इसलिए आप कुछ सेकंड के लिए रुक सकते हैं पहले फेज पे, देख करके फिर आप आइए। तो दैट विल बी द बेस्ट वे फॉर एंट्री, वो एंट्री का एक बेटर तरीका होगा। दूसरा है जो आपका 9 साल का एक्सपीरियंस है प्राइवेट का, उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जोड़िए अपने पास। बहुत सारे अनुभव हैं आपके, वो नेगेटिव छोड़ करके पॉजिटिव लाइए जिनको आप एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप उदाहरण दे रहे थे कि वेल्डिंग का ये है, बट हमेशा क्या इशू लाइए, पब्लिक के लिए जब भी काम वाली बात आएगी तो मैं वहाँ इथिकली बड़ा डिटरमाइंड रहता हूँ। तो उसके कई सारे अनुभव आपके जुड़ सकते हैं जो आपके लिए प्लस हो सकते हैं, करेक्ट। उसके अलावा जो है इसमें जो है जो हमने क्वेश्चंस आपको पूछा था उसके लिए आपको जो है, जैसे एक नमक स्टार्टअप की बात आ रही थी, तो ये ऐसे हैं जो रियली वर्क कर सकते हैं उत्तराखंड में, रियली, मतलब जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता है। ये प्रोग्राम जो है यूपी दिल्ली से नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें जो है हमारी एक तरह का पेटेंट राइट्स है उत्तराखंड इन तरह की चीज़ों में। तो जो आप उदाहरण बना रहे हैं उनको हम और अच्छे अच्छे बना सकते हैं उनके साथ में, दे कैन रियली वर्क। आने वाले दिनों में सरकार इस पर जो है डेफिनेटली लेके आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के कोई दूसरा राज्य नहीं करेगा इन चीज़ों को। तो वो चीज़ें आपका विजन दिखाती हैं कि आप क्या विजन लेके आ रहे हैं शासन के अंदर। उसके अलावा जो है गीत आप कह रहे थे कि मेरी हॉबी है गीत सुनना, और मैं चाह रहा था कि आप उसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिलेट करके उस पर जवाब दें। तो आपको पता है कि प्रशासन का मतलब काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम और दबाव और तनाव का स्थिति रहता है, उसको रिलैक्स होने का इससे बेहतर कोई साधन नहीं हो सकता है। तो आप प्रशासन के अंदर जब उस चीज़ को रिलेट करते तो आप कहते हैं कि सर मैं जो तमाम तरह का एक दबाव, मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव बनता है, उसको ओवरकम करने का मेरे पास इससे और बेहतर कोई साधन नहीं है। तो वो इस्तेमाल हो जाएगा आपका वो चीज़, ठीक है। दबाव प्रबंधन आप उसमें शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में जो है जो क्वेश्चंस थे हमारे कि यांत्रिकी का प्रयोग आप कैसे करेंगे प्रशासन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो डेफिनेटली उत्तराखंड हम सारा कुछ जो है, पहाड़ की बात हम कर रहे हैं, लैंडस्लाइड की बात हम कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू है यहाँ पे, ये तमाम तरह के हम, तो वहाँ पर ये जो विज्ञान है इसका बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। जैसे हमने घराट के साथ हमने रिलेट कर दिया था, ऐसे हम, क्योंकि हम एनर्जी स्टेट हैं, हम अपनी काइनेटिक एनर्जी को पता नहीं कितनी जगहों पर, तो वो जो अनुभव आपके पास है 9 साल का, आप उसको यूटिलाइज करके अपने क्षेत्र में कई तमाम नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। उस पर सोचिए क्या हो सकता है, स्पेसिफिक सोचिए कि मैं उत्तरकाशी में हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं चमोली में तो क्या कर सकता हूँ, टेहरी में तो क्या कर सकता हूँ। सर सॉरी सर, जैसे इंटरव्यू पैनल होता है सर, उन्हें पता होता है कि मैं कहाँ से, जैसे बोल रहे हैं कि उन पे कोई नहीं, कुछ तो पूछेंगे वो, कुछ बट तो ये हम नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ से, ऐसे नहीं। नहीं, आप क्यों नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं अपने जवाब के अंदर, बट कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाना है ना। जी, ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं क्या पूछा जाना है। जी, पूछा तो बस उनके पास डेटा नहीं गया, आप डेटा नहीं गया, बट बात तो यही होनी है ना। जी, तो डिफरेंस कुछ नहीं है जी सर, पूछा यही जाना है। तो इसलिए आपको अपने पॉसिबल आंसर पहले से तैयार करके रखना है, ठीक। तो यांत्रिका के इस्तेमाल दिखाइए बढ़िया सा, हमारे जितने डैम बने सब वही यही चीज़ें तो इस्तेमाल हो रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है घर, मेरा क्वेश्चन था, मैं उसको चाह रहा था आप बढ़िया से रिलेट करें। हमने कहा था कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग
प्लस घराट का और मिलेट का इस्तेमाल करते हुए कुछ बेहतर और बताइए उसके साथ में। जी सर। वो आपका काफ़ी अच्छा था कि हम क्लस्टर बनाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ेंगे, फिर उसके, क्योंकि आप बाहर की चीज़ें एक भी मत जोड़िए उसके साथ में, वही गांव का रिसोर्स, वही गांव का साधन, वही गांव की मैन पावर, दैट इज द रियल थिंग जो हो सकती है। सर जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे मार्केटिंग के लिए सर पीपी मॉडल, क्योंकि मार्केटिंग के लिए तो हाँ, अब थोड़ा ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट। नहीं, वही तो चीज़ें आप प्राइवेट को भी जोड़िए उसके साथ में। तो पीपी सरकार तो खुद ही कह रही कि पीपी मोह पे काम कीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो बहुत रियलिस्टिक है, रिलायबल है। और ये जो लड़के जिन्होंने जो है नमक जैसे स्टार्टअप शुरू किए हैं, ये सारे वो लड़के हैं जो बीटेक एमटेक करके प्राइवेट कंपनियों में गए, बड़े शहरों में काम किया, सीख के आए, मार्केटिंग फंडा, और गांव में आके काम कर रहे हैं। गांव वालों से जो है ये नमक पिसवा रहे हैं और पैकिंग करा के मॉल पे बेच रहे हैं, दिल्ली के मॉलों में बिक रहा है। जी जी। तो वो है रियल विजन जो उत्तराखंड के लिए चाहिए। तो आप जोड़ के बोलिए उसे, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमने 8 मार्च को मनाया, हम इस दिवस में क्या जो स्पेसिफिक इसमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो अचीवमेंट्स हुए हैं, हम उन्हें सम्मान करने के लिए, उसे रिगार्ड करने के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए जो है ऐसे दिवसों को मनाते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारा स्कोप है उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में, तो वो आप उस पर थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि अभी चीज़ वही है। तो ओवरऑल आपका बढ़िया है, बस आपको पूरा जो है बेस्ट करके आना है, पूरा जो है एनर्जी शो करके आना है। और बिना ये मत सोचिए कि क्वेश्चन गलत हो रहा है, बल्कि अपना ओपिनियन, अपना थॉट्स, अपना विजन जरूर जोड़िए हर के साथ में। करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक सर। से बोला था जैव विविधता, तो हालांकि बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, कॉन्फिडेंटली दिया आपने जवाब। और जैसा कि आप उस क्षेत्र से भी हैं तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपने दी। तो वैसे तो आपका जवाब ठीक रहा, लेकिन जैसे कि एक आम कैंडिडेट या विद्यार्थी भी कह लूँगा मैं, कि थोड़ा सा मैं यहाँ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि जैव विविधता में अधिकतर जो विद्यार्थी है, कैंडिडेट है, वो जीवों को मतलब एनिमल्स को ही रखता है, जबकि याद रखिए कि इसमें प्लांट्स भी आते हैं, पौधे भी आते हैं जैव विविधता। तो अपनी बात में थोड़ा सा पौधों का भी जिक्र आप कर लें, बहुत संक्षिप्त में कहें, वो आपने सही किया है। और इसके साथ साथ जो आपके जवाब में ये बात आपने कही, जैसे कॉर्बेट और इनका आपने जिक्र किया, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जितने भी ये अभयारण्य हैं या जो नेशनल पार्क्स जिन्हें हम कह रहे हैं, सेंचुरीज कह रहे हैं, रिजर्व्स कह रहे हैं, ये एनिमल स्पेसिफिक होते हैं। हमेशा आप याद रखिएगा कि राइनो के लिए कौन सा वाला पार्क है, टाइगर के लिए कौन सा है, तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक या एनिमल स्पेसिफिक होते हैं। इसके साथ साथ ही अगर जो हमने पॉलिसीज़ की बात करी, तो हम क्षेत्रों की पहचान करके, आपने ये देखा भी होगा कि किसी खास अल्टीट्यूड पे, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसे अल्टीट्यूड में नापा जाता है। तो ये हमारे पौधे भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, कि किस पर्टिकुलर एरिया में वो पौधा या वो जीव पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग में हम डिफरेंट पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। जैसे अभी सर ने कहा बड़ा अच्छा कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ है, जिस फील्ड के आप रहे, तो आजकल सोलर फेंसिंग सुना होगा आपने, कि वन्य जीव मरे भी ना, लेकिन उसे एक बहुत छोटा सा करंट लगे, इससे वो हैबिटेशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर डेवलप किए जाएं, जैसे राजाजी नेशनल पार्क में है कि वो पानी के लिए, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा बाहर ना आए, एक छोटे पॉन्ड कुछ पीली मिट्टी के बनाए हुए हैं, और जो आप देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें, मतलब पॉलिसी में अगर जो पूछा जाए स्पेसिफिक आपसे। और इसके साथ साथ जो मेन कंसर्न है आपका, फिर मैं कहूँगा जैसे सर ने कहा कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर उसमें जोड़ें, अच्छा बुरा नहीं सोचिए, जो आप सोचते हैं वो आप ज़रूर बताइए। और मेन चीज़ क्या है कि पीपल पार्टिसिपेशन। हर जो हमारी पॉलिसी है वो तब तक अधूरी है जब तक उसमें लोकल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। आप कुछ भी बना देंगे, बहुत अच्छे शौचालय बना देंगे, वो तोड़ देंगे, उन्हें नहीं चाहिए। तो पीपल पार्टिसिपेशन है, उनको एजुकेट करने के लिए आप कुछ बोलिए, कैंपेनिंग कीजिए, जैसे छोटे छोटे कुछ सेमिनार्स होते हैं, तो इस तरह हम एजुकेट करके लोगों को हम उन पॉलिसीज़ को मतलब वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो ओवरऑल आपका ठीक रहा आंसर, थैंक यू, गुड लक। ऐसा है कि आपका जो प्रोफाइल है उस हिसाब से बोर्ड ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप काम कर चुके हैं पहले,
और अभी आप गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, तो एक तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप क्यों गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं। जी। हाँ, और आपके जो आंसर्स थे वो इतने कन्विंसिंग नहीं थे, जी सर। तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरा रियली इसमें इंटरेस्ट है। देखिए, क्योंकि आपने प्राइवेट में काम किया, फिर छोड़ के आ गए, फिर इधर थे, फिर उधर थे, तो आप अगर कन्विंस कर सकें कि बोर्ड को कि भी मैं किस लिए काम करना चाहता हूँ, और आपको ठीक है, आपके आंसर्स मोर और लेस ठीक थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह सब ठीक था, बट ये एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा बोर्ड का कि भाई ये 6 साल से जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, इसकी फैमिली भी है, तो आपको अगर आप ये कन्विंस कर पाए कि आपका फोकस इसमें है और क्यों आप ये करना चाहते हो, तो वो आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही, क्योंकि आपके आंसर से ये लग रहा था कि ठीक है यार, खाली बैठे हैं, होम स्टे चल रहा है, चलो एग्ज़ाम भी दे देता हूँ, ये इम्प्रेशन आ रहा है। बट दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है भाई, हम आपको क्यों लें। जी सर। आपसे भी पीछे पीछे गरीब लोग आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर सारी क्वालिफिकेशन है, सब क्षमता है, बस उनको चांस नहीं मिला है। तो ये इसके बारे में आप अपनी तैयारी करके जाइएगा। कब है इंटरव्यू आपका? मेरे सर 17th को है सर। परसों? परसों सर। हाँ, तो परसों तो आ ही गया फिर। अब आप ये पहला इंटरव्यू है आपका? नहीं सर, अभी 2-3 दिए हैं सर। दिए हैं आपको? जी। तो आपको क्या लगा इन सब इंटरव्यूज़ के बाद? सर थोड़ा कहीं पे जैसे आज मुझे लगा कि जो ये जॉब सिक्योरिटी वाला मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। नहीं, वो ठीक है, वो इट्स ओके। वो क्या होता है कि कई बार बोर्ड वाले भी आपको उलझाने की कोशिश करते हैं। जी सर। बट यस, डेफिनेटली यू कैन नॉट से जॉब सिक्योरिटी। जी सर। अब डिपेंड करता है ना कौन बोर्ड मेंबर बैठा है। जी सर। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं गवर्नमेंट में भी काम कर चुका हूँ, पब्लिक में भी कर चुका हूँ, प्राइवेट में भी कर चुका हूँ, और मुझे सबसे अच्छा प्राइवेट लगा, और मेरे रीजंस हैं उसके, आई कैन टेल यू। तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर कोई यहाँ बैठा होगा जिसको कि सारा एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपको बीच में पूछ सकता है ना कि भाई अगर आप जॉब सिक्योरिटी के लिए यहाँ आना चाहते हो, ये तो आपको 10 साल पहले सोचना चाहिए था। जी सर। आज क्यों सोच रहे हो जॉब सिक्योरिटी के बारे में? ठीक है कि नहीं? जी सर। जॉब सिक्योरिटी, पहली बात तो मैं जॉब सिक्योरिटी को तो मानता ही नहीं हूँ पर्सनली। जी सर। अब मैं इनसे डिफरेंट हो सकता हूँ, बोर्ड मेंबर से, और मेरा प्रश्न है आपसे, और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है कोई। आपको इतना गट्स होने चाहिए कि आप तो पीसीएस कर रहे हो, मैं तो आईएएस छोड़ के आया हूँ। इफ यू आर, क्योंकि मैं अभी आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ जी सर। कि ये क्वेश्चन जो भी आप तैयार करो, यू हैव टू कन्विंस देम कि व्हाई यू आर कमिंग टू द गवर्नमेंट। तो इसमें जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, इसमें कई और चीज़ें आ सकती हैं। यू कैन से देयर आर चैलेंजेस, यू नो, और अभी मुझे लगा कि प्राइवेट के बाद कि ये अच्छा है, तो उसके बारे में आपको एक ओपिनियन बनाना होगा। अब आपसे क्या पूछा जाता है वहाँ तो है नहीं, पर मेरे जैसा आदमी यहाँ बैठा होगा तो मैं तो ज़रूर पूछूंगा ये सवाल, जी। और मैं आपके आंसर से कन्विंस्ड नहीं था। तो इसके बारे में प्लीज़ आप कीजिए। बाकी आपका सारा प्लस है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी, वॉइस, एवरीथिंग इज़ फाइन, नॉलेज। थोड़ा इसके बारे में आप सोच के जाइए, ठीक? जी सर। इज दैट ओके? जी सर। थैंक यू सर।